Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So welcome back to my channel. So today our topic is how to clear QM paper in CA exams for PRC. ठीक है, तो QM और ITA बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट समझे जाते हैं फॉर PRC। जो PRC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरह से नाइटमेयर होता है, क्योंकि जो बेसिकली जो है पीछे से बैकग्राउंड के जो बच्चे आ रहे होते हैं वो FSC प्री मेडिकल के होते हैं और उनको मैथ जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन सब्जेक्ट लगता है। सो आपने QM के लिए क्या करना है, QM बहुत ईजी है पास करना, बहुत ज़्यादा ईजी है उसको पास करना। सो उसके लिए आपने पहले क्या करना है, आपने सिलेबस कवर करना है, साथ साथ उसके MCQs जो है वो प्रैक्टिस करते जाना है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत सी बुक्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट्स होती हैं, आप उसको भी कर सकते हैं, साथ साथ करते जाएं। ओके, देन ये सब होने के बाद ठीक है, आप जो है वो उसके फार्मूलाज को हाईलाइट कर फार्मूला बहुत अच्छे से आपने जो है वो करने हैं, याद करने हैं, ठीक है, और फिर उसको अप्लाई करना जो है वो सीखना है, उसकी एप्लीकेशन को सीखना है, ठीक है। वो करने के बाद जब आप ये सब कर लेंगे तो जब पेपर्स के नज़दीक आपने ये इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो आपका फाइनेंस वाला चैप्टर है और दूसरा प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम पेपर जो है वो आता है। तो आपका जो है वो ये आना चाहिए बहुत अच्छे से, इतने आपको अच्छे तरीके से वो आना चाहिए ना, कि बहुत ज़्यादा। पहले जो है वो QM मुझसे भी नहीं होता था। देन मैंने जो है वो सर HM हसनैन के जो है यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं वो देखे। उन्होंने अपने जो असाइनमेंट है ना उसके क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है, किस तरह से क्वेश्चन होना है, हर एक चैप्टर का बताया हुआ है। तो मैक्सिमम वही चीज़ें आती है ना पेपर में। तो मैंने उनसे किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि सर HM हसनैन जो है वो बहुत अच्छा समझाते हैं। आपने अगर आप उनके चैनल को भी विजिट करके देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं उनके, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको वो बहुत ईजीली कवर हो जाता है। आपने चैप्टर नंबर 5, 6, 11 और 12 हर सूरत बहुत अच्छे से करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जब ये सब तो हो गया कि आपने क्या क्या तैयार करना है, उसके बाद एंड डेज के अंदर आपने सर परमल की जो असाइनमेंट है, पर सर परमल की असाइनमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है QM के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके कॉपी पेस्ट MCQs भी आते हैं पेपर में, उसके कॉपी पेस्ट MCQs आते हैं, इतने ज़्यादा सिमिलर आते हैं, और जो नहीं होते ना उसमें तो उनकी वैल्यूज़ बस चेंज होती हैं, बाकी जो मेथड होता है वो सेम टू सेम वही होता है जो सर परमल का जो है वो असाइनमेंट बनाया जाता है, ठीक है। अब आपने QM के पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, मैं अब आपको अटैम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है वो बताती हूँ। अब पहला क्या है कि आपने जब पेपर आया आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको 1 थ्रू के अंदर बहुत इजीली आते हैं, जिसके थ्योरी वाले हो गए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये जो है वो पेपर्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये आपने 1 थ्रू में कर लेने हैं, ठीक है। कोई 10 क्वेश्चन जो है वो ये ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जिनकी कैलकुलेशन बहुत मिनिमम होगी, ठीक है, वो जो है वो आपने दूसरे थ्रू में कर लेने हैं। जब आप ये कर लेंगे, ठीक हो गया, जब आप ये कर लेंगे तो आपका जो है वो अराउंड अबाउट 30 MCQ जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऐसे 30 से ज़्यादा 35 हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ओके। फिर उसके बाद आपने वो वाले क्वेश्चन करने हैं, एंड एट द एंड आपके पास कोई 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको नहीं आता होगा, तो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए भी आपके लिए ईजिली टाइम निकल आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि QM का पेपर ईजी होता है पास करना, लेकिन बच्चों के लिए वो हॉरर इसलिए होता है क्योंकि वो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ मुश्किल होती है कि मैथ को किस तरह से टैकल करें। सो मैंने अपनी सारी जो है स्ट्रेटेजीज़ इसमें बताई हैं। होप सो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।